मोहतरम भाइयों और दोस्तों, मेरे पाक नबी के हज़ारों मोजज़ात में से सबसे बलीग, सबसे आजिज़ कर देने वाला मोजज़ा वो कुरान पाक है। कुल इन इज्तमअतिल इंसु वल जिन्न अला अन यअतू बिमिस्लि हाज़िल कुरान। अल्लाह ने चैलेंज किया है कि सारी दुनिया के इंसान जिन्नात इकट्ठे हों और कुरान जैसी एक आयत भी ले आएं। वलौ काना बअदुहुम लिबअदिन ज़हीरा, सारे एक दूसरे के मददगार हो जाएं तब भी एक आयत नहीं ला सकते। ईरानी बड़े आलिम थे, अब्दुल्ला नाम था, बाद में वो मुसलमान भी हो गए। तो उसको ईरानी हुकूमत ने खरीदा कि कुरान का चैलेंज कबूल करो, कुरान जैसी कोई किताब लिख कर लाओ। उसने कहा 1 साल के खर्चे का इंतजाम करो, मैं लिखता हूँ। 1 साल के बाद वो कमरे से निकला। लंबी बात है, चूंकि टाइम 15 मिनट है, इसके बाद दीगर मशाइख उलमा का बयान होना है, मैं मुख्तसर सा अर्ज करता हूँ। 1 साल के बाद निकला तो कच्चे घर होते थे, अमूमन आलों में ना, घरों में आले बनाते थे, आलों में वो कुरान पाक रख के बच्चियां, औरतें, मर्द घरों में तिलावत करते थे। तो एक बच्ची तिलावत कर रही है और कह रही है, या अर्ज़ इब्लई माअकी वया समाउ अक़लिई वग़ीज़ल मा वक़ुदियल अम्र वस्तवत अलल जूदिय्य वक़ील बुअदन लिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। उसने 2-4 वर्क उठाए हुए थे जो उसने 1 साल में लिखे, वो एकदम ऐसे मोड़ तोड़ के फेंक दिए और कहने लगा, लो जी, 1 साल की मेहनत कुरान पाक की इस एक आयत ने मेरी जाया कर दी। हालांकि बज़ाहिर तो कुछ भी नजर नहीं आता। हमने जमीन को कहा पानी निकाल दे, आसमान को कहा पानी बरसा दे, कश्ती को कहा जूदी पहाड़ पे खड़ा हो, खड़ी हो जा। बज़ाहिर तो कुछ भी नजर नहीं आता, लेकिन इस एक आयत में 19 लफ्जों में 21 अक़सामे बलागत हैं। 19 अल्फाज हैं, 21 अक़सामे बलागत हैं और इतना आजिज कलाम है, उसने सारा वो तोड़ फोड़ के फेंक दिया और कहने लगा, क़यामत की सुबह तक कुरान मुक़द्दस के इस चैलेंज को कोई कबूल नहीं कर सकता। इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यदअु बिही आख़रीन। अल्लाह ने जो दुनिया में किसी को इज्जत देनी है उसका वास्ता कुरान पाक है। ये बच्चे, ये जो कारी लोग बने हैं, ये बच्चे हुफ़ाज़ पढ़ते हैं, ये आम बच्चे होते हैं। अशराफ उम्मती हमलतुल कुरान, मेरी उम्मत के अशराफ, मेरी उम्मत के इज्जतदार लोग। आज के माहौल में अगर अशराफ का माना करें तो मैं यूं माना करूंगा, अशराफ उम्मती, मेरी उम्मत के वीवीआईपीज लोग, वीआईपी लोग, वो कुरान पढ़ने वाले हैं, वो कुरान पढ़ाने वाले हैं। जब कोई वीआईपी मेहमान किसी मुल्क में जाता है, कोई सफीर जाता है, कोई वजीर जाता है, तो उसके नीचे सब्ज रंग का कारपेट बिछाते हैं। तो मेरे नबी ने फरमाया, अशराफ उम्मती, मेरी उम्मत के वीआईपी लोग वो कुरान वाले हैं। जब तक वो कुरान पढ़ने वाले नहीं थे, अपनी गलियों में चलते फिरते थे, अपने घरों में खेलते कूदते थे। आज जब वही बच्चा कुरान पढ़ने के लिए अपने घर से बाहर निकला, मेरी उम्मत के वीवीआईपी लोगों के लिए मेरे अल्लाह ने अपने फरिश्तों को भेजा और उन्होंने अपने पर उनके पांव के नीचे बिछा दिए कि ये मेरी उम्मत के वीआईपी लोग हैं, ये मेरी उम्मत के अशराफ हैं, ये मेरी उम्मत के बड़े लोग हैं, ये मेरी उम्मत का इज्जतदार तबका है, ये मेरी उम्मत के बड़े लोग हैं। आज फरिश्तों ने पर बिछा दिए हैं। और कारी साहिबान, याद रखना, जो पर पे सवार होता है उसकी परवाज भी ऊंची हो जाती है, उसकी परवाज भी ऊंची हो जाती है। अबू दुजाना फजर के टाइम कुरान की तिलावत करते थे, उनकी तिलावत की आवाज जन्नत में सुनाई देती थी। ये कारी कुरान की परवाज है, ये कारी कुरान की परवाज है, ये कारी कुरान की परवाज है। और मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, जिनकी आज दस्तारबंदी है, इनको खिताब करके मैं कहता हूँ, इनको खिताब करके मैं कहता हूँ, जब फरिश्तों के परों पे आपका पर आ गया और आपकी परवाज सिदरतुल मुंतहा तक चली गई, अब अपनी जिंदगी को आलूदा न कर लेना, अपनी जिंदगी को गंदा न कर लेना। गंदे लोग फरिश्तों के परों पे सवार नहीं रहते, उनके पत्ते कट जाते हैं, उनको मस्जिदों से निकाल दिया जाता है, उनको मदरसों से निकाल दिया जाता है। इसलिए अपना मकाम पहचानना, अपना रुतबा पहचानना। अल्लाह ने देखो
دیکھو جب آپ یہ قرآن پڑھنے والے یہ اللہ کے منتخب لوگ ہیں، اور یہ میں نہیں کہتا، مکین گنبد خضرہ فرماتے ہیں میری امت کے منتخب لوگ ہیں۔ آپ ایک ڈنر سیٹ خرید کے لاتے ہیں گھر کے لیے اور مارکیٹ میں جاتے ہیں، آپ چھان بین کرتے ہیں، جو سب سے اچھی الماری ہوتی ہے اس کو آپ اپنے گھر میں خرید کے لاتے ہیں اور اس میں برتنوں کو آپ سجاتے ہیں، تو کیا خیال ہے میرے گھر کے برتن میری منتخب الماری میں سجیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ دل جن کا انتخاب اوپر والا نہ کرے اور ان دنوں میں اللہ کا قرآن آ جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ سارے منتخب سینے ہیں، یہ سارے منتخب برتن ہیں، یہ سارے منتخب سینے ہیں کہ جن سینوں کو اللہ نے قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن سننے کے لیے، قرآن محفوظ کرنے کے لیے اپنے سینوں میں اللہ نے انتخاب فرمایا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بچوں، خصوصاً جن کی آج دستار بندی ہے، اپنی جوانی کو آلودہ نہ کرنا، کہیں سوشل میڈیا کے گند میں گم ہو جاؤ، کہیں آنکھ کو آوارہ کر لو، کہیں اپنے اخلاق خراب کر لو، کہیں اپنی تربیت خراب کر لو، کہیں اپنا آپ کسی اور لائن پہ لے جاؤ۔ نہیں 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 نہیں، آپ امت کے وی آئی پی لوگ ہیں، آپ امت کے وی آئی پی لوگ ہیں، اللہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے، اپنے انتخاب کی لاج رکھنا۔ ہم جب ریمنڈ سے فارغ ہو رہے تھے نا، ہمارے استاد محترم حضرت مولانا احسان الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا، میں کوئی لمبی چوڑی نصیحت نہیں کرتا، یہ نہ کرنا، وہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، وہ نہ کرنا، کہ بس میں ایک بات کہتا ہوں، رائمنڈ کی نسبت کی لاج رکھنا، رائمنڈ کی نسبت کی لاج رکھنا۔ تو میرے بچوں، قرآن کی نسبت کی لاج رکھنا، قاری صاحب کی نسبت کی لاج رکھنا، اس مدرسے مسجد کی نسبت کی لاج رکھنا، اور دین والا بننا، اپنے دین کو بیچ نہ دینا، اپنی آواز کو بیچ نہ دینا، اپنی مصروفیات کو بیچ نہ دینا، اپنے آپ کو خالصتاً اللہ کے لیے کرنا، اور اللہ کے جھنڈے کو، اللہ کے دین کے جھنڈے کو لے کے دنیا کے 6 برے اعظموں میں آپ نے جانا ہے۔ یہ آپ کا انتخاب ہے۔ کیوں؟ کہ قرآن کی وجہ سے اللہ عزت عطا فرماتے ہیں۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ کتاب اللہ کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو عزت عطا فرماتے ہیں۔ چلو ایک واقعہ سناتے ہیں۔ مدینہ کا شہر ہے، ایک غلام بکنے کے لیے آیا، رنگ کا کالا، موٹے موٹے ہونٹ اور قد بھی چھوٹا سا۔ مدینہ کی مارکیٹ میں وہ غلام بکنے کے لیے آیا۔ 3 دن تک وہ غلام کھڑا رہا، لوگ آتے، کوئی چہرہ دیکھتا چلا جاتا، کوئی بھاؤ تاؤ کرتا چلا جاتا، کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں، کوئی بٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ یہ قرآن کی نسبت وہ نسبت ہے جو قوم کا چھوٹا بھی ہو اللہ اس کو آسمانوں پہ پہنچا دیتے ہیں، رنگ کا کالا بھی ہو اللہ اسے آسمانوں پہ پہنچا دیتے ہیں۔ قرآن مقدس کی نسبت وہ عظیم نسبت ہے۔ 3 دن ہو گئے، اس غلام کو کوئی خریدنے والا نہیں۔ ایک عورت کو رحم آیا، اس نے کہا یار یہ 3 دن سے بھوکا بھی ہے، پیاسا بھی ہے۔ بہرحال اس نے وہ غلام خرید لیا اور اپنے گھر میں لے گئی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو پتا چلا فلاں غلام فلاں عورت نے خریدا ہے۔ حضرت حذیفہ اس کی سخاوت سے متاثر ہوئے، اس کو پیغام نکاح بھیجا۔ پھر حضرت حذیفہ نے اس غلام کو آزاد کروا دیا۔ اس غلام کا نام سالم ہے، جس کو مدینہ میں کوئی بٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا، چائے پانی پیش کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اس کو خریدنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اللہ کا کرم ایسا ہوا، وجہ کائنات دنیا میں تشریف لائے، حضرت محمد مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے، اور پھر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ امیر المومنین عمر ابن خطاب کا زمانہ تھا۔ عمر ابن خطاب نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے، دور دیکھا تو سالم کھڑے تھے، وہیں سے آواز دے کے کہا سالم قاری قرآن آگے آؤ، آگے آؤ، آگے آؤ۔ ان کو مصلی پہ کھڑا کر کے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ جب سالم مصلی پہ جانے لگے، آنکھیں بہ پڑی، یا اللہ یہ وہی مدینہ ہے جہاں کوئی بٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا، یہ وہی مدینہ ہے جہاں کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آج اسی قرآن کی برکت سے
तूने उमर इब्न खत्ताब का इमाम बना दिया, उमर इब्न खत्ताब का इमाम बना दिया। इसलिए मेरे भाइयों, इस कुरान की निस्बत की लाज रखना। एक बहरूपिया था, बहरूपिया, वो बादशाह के पास गया ना, उसको कहता मुझे इनाम दो। उसने कहा तुझे इनाम दूंगा एक शर्त पर, अगर तू मुझे धोखा दे दे, अगर तू मुझे धोखा दे दे। उसने कहा ठीक है, मैं तो बहरूपिया हूँ, धोखा देना मेरे लिए कौन सा मुश्किल काम है। वो चला गया जंगल में और अल्लाह वाला बन के दाढ़ी रख ली, पगड़ी बांध ली, अल्लाहू अल्लाहू की सरबे लगाने लगा। आहिस्ता आहिस्ता शोहरत हो गई, फला बस्ती में अल्लाह वाला है। दूर दूर से लोग अल्लाह वालों की खिदमत में आने लगे, उसके पास बैठने लगे। उसकी शोहरत बादशाह तक भी पहुंच गई। बादशाह भी उसकी जियारत के लिए आया और उसको बहुत सारा हदिया दिया। उसने वो हदिया उठाया और वो फेंक दिया, वो फेंक दिया कि जाओ, मुझे तुम्हारा हदिया कबूल नहीं है। और 2-4 दिन के बाद पुरानी बहरूपिये वाली हालत में आकर फौरन बादशाह के पास पहुंच गया। कहने लगा लाओ जी, मेरा इनाम दो। उसने कहा कौन सा इनाम? उसने कहा बादशाह सलामत, आपने कहा था अगर तू मुझे धोखा दे दे, अगर तू मुझे धोखा दे दे तो मैं तुझे इनाम दूंगा। मैंने तुझे धोखा दे दिया। वो जो जंगल में अल्लाह वाला था ना, वो मैं ही था, वो मैं ही था। बादशाह ने उसको इनाम दिया। फिर उससे एक सवाल पूछा, एक सवाल पूछा, अच्छा एक बात बता, जब मैं तेरे पास आया था और मैंने अशरफियों की भरी हुई थैली तुझे दी थी और तूने वो उठा के फेंक दी, हालांकि वो तेरी नस्लों को भी काफी थी, आज 150 पे तू राजी कैसे हो गया? उस बहरूपिये ने कहा, उस बहरूपिये ने कहा, हमारे उस्ताद जी ने जब ये बात सुनाई उनकी आंखें नम हो गई। उन्होंने, उस बहरूपिये ने कहा हजरत, वो मैं अल्लाह वालों के रूप में था, अल्लाह वालों के रूप में मैं धोखा नहीं दे सकता था। मैं अल्लाह वालों की निस्बत की मैंने लाज रखी है, इसलिए मैंने वहां कबूल नहीं किया और अब जो मांगने आया हूं ये मेरा पेशा है। इसलिए भाइयों, इस कुरान की निस्बत की लाज रखो। ये अजीम किताब है, अजीम किताब है। फरमाया जिसको अल्लाह ने किताब दी, किताबुल्लाह की नेमत से नवाजा और उसने फिर किसी और की तरफ आंख उठा के भी देखा, फरमाया उसने नेमत कुरान की कदर ना की। ये कुरान वो अजीम नेमत है, माल मौत पे साथ छोड़ जाएगा, माल मौत पे साथ छोड़ जाएगा, रिश्तेदार मौत पे साथ छोड़ जाएंगे। कुरान वो अजीम नेमत है जो कब्र में भी साथ जाएगी, कब्र में भी साथ जाएगी। साहिबे मिशकात की एक शरह है, मिशकात शरीफ की एक शरह है, मिरकात उसका नाम है। साहिबे मिरकात ने एक बड़ा अजीब वाकया अपनी किताब मिरकात में नकल किया है। एक उस्ताद था, एक शागिर्द था, वो रोजाना आपस में 10-10 पारों का दौर करते थे, 10-10 पारों का दौर करते थे। 10 पारे उस्ताद जी सुनाते, 10 पारे शागिर्द साहब सुनाते। ऐसे करते करते उस्ताद जी का इंतकाल हो गया, उस्ताद जी कब्र में चले गए। जब पहली रात आई उस्ताद की कब्र में जाने के बाद, जब दूसरा दिन आया, शागिर्द ने कहा यार कल मैं उस्ताद के साथ 10 पारे मैंने दौर किए थे, 10 मैंने सुनाए, 10 उस्ताद जी ने सुनाए, चलो आज उस्ताद जी नहीं है, उस्ताद जी की कब्र पे जाके 10 पारे में कुरान पढ़ता हूँ। वो बच्चा उस्ताद जी की कब्र पे बैठा, उसने 10 पारे कुरान पढ़े। साहिबे मिरकात लिखते हैं जो ही उसके 10 पारों की तिलावत खत्म हुई, अगले 10 पारों की तिलावत की आवाज कब्र से आ रही थी, कब्र से आ रही थी। ये कुरान वो है जो कब्र में भी तेरा साथी है, कब्र में भी तेरा दोस्त है। और फिर वो आगे शागिर्द कहते हैं 1-2 दफा ऐसा नहीं हुआ, ये रोजाना का मामूल बन गया। मैं उस्ताद जी की कब्र पे जाके कुरान पढ़ता 10 पारे और अगले 10 पारे कब्र से कुरान की तिलावत की आवाज आया करती थी। ये वो अजीम साथी है। सूरह मुल्क जो मगरिब के बाद पढ़ता है, एक दफा पढ़ता है, ये वो अजीम दोस्त है, ये वो अजीम साथी है। जब ये कब्र में जाएगा ना, कब्र में जाएगा ना, ये जिस्म बन के मुर्दे के ऊपर आके लेट जाएगी, जिस्म बन के मुर्दे के ऊपर आके लेट जाएगी और कहेगी तो वही था ना जिसने सर्दी में भी पढ़ा, गर्मी में भी पढ़ा, धूप में भी पढ़ा, बारिश में भी पढ़ा। आज तेरे सारे लोग चले गए हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आज मैं तेरा यार हूँ इस कब्र में, मैं तेरा यार हूँ इस कब्र में। तो इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, आओ आज हम इस सारे के सारे इस कुरान मुकद्दस से जुड़ने की नियत करें। और ये सबसे बड़ा मौजज़ा मेरे पाक नबी की जिंदगी का कुरान है। और आखिर में एक बात कह दूं, आखिर में एक बात कह दूं मेरे भाइयों, ये एक कुरान ही का तो मौजज़ा है, ये कुरान ही का तो मौजज़ा है कि एक नाबीना शख्स
इतनी बड़ी कुरान की शमा को जलाए हुए है। ये एक नाबीना शख्स जो आंखों से भी माजूर है, हम आंखों वाले इतना नहीं कर सकते। ये 1 साल पहले यहाँ क्या था, जंगल था। देखो 1 साल के बाद ये कितनी बड़ी बिल्डिंग बन गई। 60 लाख रुपए तकरीबन इस बिल्डिंग पे नीचे लग चुके हैं और 13 लाख रुपए तकरीबन अभी इस पे कर्जा है। मैं सारे भाइयों से कहूंगा 13 दूने 26 लोग 50-50 हजार दें तो ये कर्जा अदा हो जाएगा। बहरहाल मैंने ये बात ज़िमनन कह दी। मैं यूं कह रहा था कि ये कुरान ही का तो मौजज़ा है। एक नाबीना शख्स इतनी बड़ी कुरान की खिदमत किए हुए है, जिनके सीने कुरान से रोशन हैं, जिनकी शमे कुरान से रोशन है। ये कुरान मुकद्दस ही का मौजज़ा है, ये कुरान पाक ही का मौजज़ा है कि अल्लाह ने ऐसे ऐसे लोगों के दिलों में कुरान की मोहब्बत डाल दी और वो कुरान की शमा को जलाए हुए हैं। तो सारे भाई, ये एक नया इदारा है, इस इदारे के साथ जुड़ें, अपने बच्चों को पेश करें। एक बेहतरीन निज़ाम है किराते कुरान सीखने का, सिखाने का। तो मेरे सारे भाइयों से दरखास्त है कि इस इदारे के साथ जुड़ें, माली एतबार से, जानी एतबार से, अपने बच्चों के एतबार से। और आखिर में मैं एक जुमला अपने हाजी चौधरी नसीर साहब के लिए भी कहने लगा हूँ कि हाजी साहब, आप खुशकिस्मत हो, अल्लाह की कसम आप खुशकिस्मत हो। लोगों के पास बड़ी बड़ी जायदाद हैं, ये 2 कनाल जगह आपने मस्जिद को नहीं दी, अपनी आखिरत को दी है, अपनी कब्र को दी है। ये आपका अजीम सदका जारिया है। आज ये जो 20-22 बच्चे कुरान की महफिल लेके यहाँ से निकलेंगे, सारे मुल्क में जाएंगे, कोई कारी कुरान बनेगा, कोई शेखुल हदीस बनेगा, कोई मोहतमिम बनेगा, कोई पीर बनेगा, कोई मुदर्रिस बनेगा। ये आपकी और आपकी नस्लों का बेहतरीन सदका जारिया है। एक बात मैंने किताब में नहीं पढ़ी, लेकिन मैंने अपने बड़ों से सुना है कि जितनी भी मसाजिद की जमीनें हैं, कल क़यामत के दिन इसको कैंची की तरह काटा जाएगा। इन सारी जमीनों को मस्जिद अक्सा के साथ जोड़ा जाएगा, मस्जिद अक्सा को मस्जिद नबी के साथ जोड़ा जाएगा, मस्जिद नबी को मस्जिद हराम के साथ जोड़ा जाएगा और इन सारी जमीनों को एक करके जन्नत की जमीन बना दिया जाएगा। और जिसने वो मस्जिद के लिए वक्फ की होगी, जिसने वो मस्जिद बनाई होगी, वो जमीन उसका नाम लेके पुकारेगी, आ जाओ बड़े सकीफ है ना दुनिया में, तुमने अल्लाह के घर के लिए जमीन दी, आज मैं तेरी सिफारिश कर रहा हूँ, आज मैं तेरी शफी हूँ। तो इसलिए भाई हाजी साहब, आप और आपका खानदान भी खुशकिस्मत है और हजरत कारी साहब भी खुशकिस्मत है और आप ये सारे खुशकिस्मत हैं कि इन जैसे कीमती और अजीम लोग आपके शहर में रहते हैं। मेरे इलाके में तो 100 मील तक चले जाओ, मदरसा नहीं मिलेगा। ये बकर की सरजमीन, डेरा इस्माइल खान की सरजमीन, ये मशाइख की सरजमीन है, ये उलमा की सरजमीन है, ये मदारिस की सरजमीन है। हमारे पीरो मुर्शिद हजरत पीर शहाबुद्दीन उस्मानी, ये खानका मूसा ज़ई शरीफ का चश्मो चिराग, ये आपके दरमियान में मौजूद है। इतनी बड़ी खानका जो उम्मुल खानका है, पूरे बर्रे सगीर की सबसे बड़ी सारी खानकाओं की माँ मूसा ज़ई शरीफ, ये इतना बड़ा चश्मो चिराग, इतनी बड़ी ये एक रूहानियत का समंदर आपके कुर्बो जवार में बह रहा है। लिहाजा इन लोगों की कदर करो। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए।